In this video, we are going to do rate of change of quantities. एक क्वांटिटी के हिसाब से दूसरी क्वांटिटी में क्या वेरिएशन आती है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एक्सरसाइज. और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. और डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को करने से पहले मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो के नीचे, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू ऑल दीज फॉर्मूले. चलिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 क्लास +2 NCERT बुक. हम उसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे इस सेगमेंट में. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या है और रेट ऑफ चेंज से हमारा मतलब है क्या. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. द एग्जांपल इज we are taking a balloon. This is the radius of the balloon. और हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये बलून हमेशा स्फेरिकल रहेगा जब हम इसमें हवा डाल रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल. ये एज्यूम करके हम चलेंगे. अब आई एम सेइंग कि जब हम इसमें हवा डाल रहे हैं, द रेडियस, जो इसका रेडियस है वो रेडियस चेंज हो रहा है एट द रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कि 1 सेकेंड में हमने हवा डाली और रेडियस चेंज हुआ 3 सेंटीमीटर, यानी पर सेकेंड जो रेडियस में चेंज आ रहा है वो 3 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है. अब बैलून का जब रेडियस चेंज हो रहा है, छोटे से जब बड़ा हो रहा है, इसमें एक और चीज बढ़ रही है. इसमें साथ में बढ़ रहा है वॉल्यूम. बलून का वॉल्यूम बढ़ रहा है. एक और चीज क्यों, वी कैन से इसका साथ में सरफेस एरिया बढ़ रहा है. यानी एक क्वांटिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस क्वांटिटी के हिसाब से इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा. दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी. हमको इसी केस में हमको निकालना है कि हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. We have to find out rate of change of volume. मतलब कि अगर 1 सेकंड में रेडियस बढ़ा 3 सेंटीमीटर, हवा जब डाल रहे हैं, जब हवा उसके अंदर पंप कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में वॉल्यूम कितना बढ़ा. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमको निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज हाउ इट इज रिटन. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. ये चीज हमको निकालनी है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में पहले देखते हैं हमको दिया हुआ क्या है. रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. मींस व्हाट इज गिवन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दीज यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट. और इन यूनिट्स के लिए ज्यादा नहीं सोचना है कि जब dr/dt दिया है, r मतलब रेडियस की यूनिट जो सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, कुछ भी हो सकती है, इंच होगी. और dv/dt में जब यूनिट्स आएगी, v की यूनिट्स क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट, कुछ भी हो सकता है उसमें. और डिवाइडेड बाय t मतलब टाइम. टाइम तो सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, ये इट विल बी सेकंड, मिनट, जो भी उसमें दिया होगा. जैसे यहां पर हमको दिया है r इज इन सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड्स. मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से रेडियस बढ़ रहा है. हमको निकालना है कि वॉल्यूम किस रफ्तार से बढ़ रहा है. We are interested in finding out rate of change of volume with respect to time. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका, स्फीयर का. स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब. r इज रेडियस. तो वॉल्यूम का ये निकालना हमको, ये चीज निकालनी है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब. चलिए लेट अस डिफरेंशिएट. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं. 4/3 पाई इज, ठीक है जी, 4/3 पाई बाहर आ गया. अंदर क्या रहा, दिस इज कांस्टेंट, d/dt ऑफ r क्यूब. t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, r इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे dy/dx में हम करते थे. ठीक है जी, डिफरेंशिएट 4/3 पाई r क्यूब की डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, लेकिन किसके अनुसार हो रही है, t के अनुसार.
अगर आर के अनुसार होती तो चैप्टर यहाँ क्लोज था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टी मीन्स आर की डिफरेंशिएशन फिर से होनी है इंटू डी आर अपॉन डी टी। 3 से 3 कैंसल, व्हाट वी विल गेट, इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है, तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू डाल देते हैं, इट इज पाई आर स्क्वायर इंटू 3, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3 पाई आर स्क्वायर। नाउ यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट कि 1 सेकंड में रेडियस 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम 1 सेकंड में डीवी अपॉन डी टी, वॉल्यूम की यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका मतलब क्लियर कट क्या हुआ, जिस चीज को हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेकंड में रेडियस 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 1 सेकंड में वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसमें कंडीशन भी दी जा सकती है कि निकालिए अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया है तो कितना वॉल्यूम बढ़ा, स्पीड से बढ़ रहा है, हम हवा डाल रहे हैं उसमें, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया तो बताइए किस रफ्तार से बढ़ा, तो उस केस में लास्ट में वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 10। ये वैल्यू हमको लास्ट में पुट करनी। ये कंसेप्ट आया इंक्रीजिंग का। अब मान लो हमारे पास बड़ा बैलून है, उससे हवा बाहर निकल रही है, रेडियस भी डिक्रीज होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, तो उस केस में फर्क क्या पड़ना है, प्लस की जगह हमको लेना है माइनस। एब्रीविएशन क्या लेनी है, माइनस। माइनस का मतलब इट इज डिक्रीजिंग। तो एक्सरसाइज 6.1 से लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस। We have taken one question from the exercise and the question says an edge of the variable cube, क्यूब का एक एज है जो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर क्यूब, ये हमारा क्यूब है, वेरिएबल कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस तरीके से वेरी कर रहा है कि इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। ये चीज हमको निकालनी है। पहली चीज मान के चलेंगे, लेट एज ऑफ क्यूब, एज मतलब साइड, इट इज इक्वल टू एक्स। ये किनारा, इसको साइड ले लो कि एज है एक्स। नाउ व्हाट इज गिवन, एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, हो क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज गिवन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीज, फास्ट समय, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर। यानी हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एक्स इक्वल टू 10। इससे पहले मैंने बताया आपको, दिया जा सकता है कि जब एज इतना पहुंच गया 10 पे, अब बताइए वॉल्यूम किस रफ्तार से बढ़ा। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एक्स इक्वल टू 10। ठीक है जी, एक्स स्मॉलेस्ट यूनिट है इसमें, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहां पर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तीनों लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है, एक्स क्यूब। तो अप्लाई द फॉर्मूला, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी, वी विल गेट 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब dx अपॉन dt की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है, dx अपॉन dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पुट द वैल्यू। तो दिस इज dv अपॉन dt व्हाट वी आर फाइंडिंग, dv अपॉन dt को हम निकाल रहे हैं, तो dv अपॉन dt इज, इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt इज 3, तो dv अपॉन dt इज 9x स्क्वायर। यूनिट्स जरूरी है, वॉल्यूम की यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया dv अपॉन dt, लेकिन हमको निकालना है dv अपॉन dt व्हेन x इज इक्वल टू 10। पुट द वैल्यू, x की वैल्यू 10 डाल दीजिए, तो इट इज 9 इंटू 10 स्क्वायर
क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर इट इज 900 cubic centimeter per second. This is rate of change of quantities. Let us take few more questions. Now in this question, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि रेक्टेंगल है, द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मीन्स व्हाट इज गिवन, जो गिवन है उसको लिख रहे पहले जरा, व्हाट इज गिवन, rate of change of length with respect to time means we have length is x, dx upon dt is what is happening, decreasing, minus 5 centimeter per minute. Next is width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. Then width y means rate of change of y with respect to time is 4 centimeter per minute. What else is given? और क्या क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है 8 और y की वैल्यू दे रखी है, this is given. Now what we have to find? We have to find number 1 A, हमको निकालना है rate of change of perimeter. तो पहले फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, जो हमको निकालना है rate of change of perimeter. पेरीमीटर को P लिख लेते हैं, rate of change of perimeter with respect to time, ये चीज हमको निकालनी है। रेक्टेंगल की लेंथ है x, विड्थ है y, सो द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी d अपॉन dt। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा रहे जी, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। वी आर फाइंडिंग dp अपॉन dt, ये चीज हम निकाल रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, तो dp अपॉन dt इट विल बी इक्वल टू dp अपॉन dt, इट इज इक्वल टू, दो बाहर आ गया, x की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज dx अपॉन dt, y की हो गई dy अपॉन dt, दोनों वैल्यूज हमको दे रखी है, dx अपॉन dt भी दिया है, dy अपॉन dt भी, पुट द वैल्यू, तो इट इज 2 इंटू -5 प्लस 4 dp अपॉन dt इट इज -2। अब क्या यूनिट्स, पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, टाइम मिनट्स में दिया है। अब जब इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट, दिस इज मैथमेटिकल वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वी विल राइट पेरीमीटर इज, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब हमने डिक्रीजिंग लिख लिया, वी आर नॉट सपोज टू यूज माइनस साइन। चलिए सेकंड बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट dA अपॉन dt। फिर से वही तरीका, एरिया लेंथ इंटू विड्थ, d अपॉन dt, x इंटू y। दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये चारों वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दे रखी है, dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, x एंड y, चारों वैल्यू दे रखी है, चारों वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो dA अपॉन dt विल बी, पुट द वैल्यूज, x इज 8 इंटू dy अपॉन dt इज 4, 8 इंटू 4 प्लस y इज 6 इंटू dx अपॉन dt इज -5, इट इज 2। 32 माइनस 30 इज 2। यूनिट्स नहीं भूलने, एरिया के यूनिट्स, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम मिनट्स में दिया है, मिनट। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हाउ वी विल कन्वर्ट इन अ स्टेटमेंट, वी विल राइट इट एज एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। So this is how we find the rate of change of quantities. Let us take a few more questions. अब इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि 5 मीटर की एक सीढ़ी है जो दीवार पर, इट इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, और इस सीढ़ी को हम खींचेंगे इस तरफ को, और क्वेश्चन कह रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। उसको खींचना है हमने इधर को, जब उसको खींचेंगे, मान लीजिए ये बेस है x जो वेरी कर रहा है,
अब ये इधर को खींचेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा लेकिन हाइट घटती जाएगी। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब ये बेस बढ़ रहा है, ये दीवार पर जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी इस हाइट को कितना रिड्यूस करेगी, किस रेट से रिड्यूस करेगी? हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। चलिए पहले देखते हैं हमको दिया क्या है। इसको हमने एक्स माना। हमको सबसे पहले दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यस, इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज हमको दी है लैडर की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कब? व्हेन द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब when x equal to 4। ये चीज हमको निकालनी है। Now this is very interesting, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। h स्मॉलर क्वांटिटी, x स्मॉलर क्वांटिटी। अब अगर हमको dh अपॉन dt निकालना है ना इसमें हमको एरिया दे रखा है कि जो ट्राइंगल बना इसका एरिया कुछ नहीं दे रखा है। मीन्स वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन। कहीं ना कहीं इस हाइट, इस बेस और 5 जो लैडर की लेंथ है, इसके बीच एक रिलेशन निकालना है। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। dh अपॉन dt निकालने के लिए पहले h वाली एक इक्वेशन हमको चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल कहता है h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। नाउ व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25, और वी कैन से h स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25 minus x square. Since we are interested in finding out dh upon dt, this is very interesting. dh upon dt निकालना है तो यहां पर differentiate both sides with respect to, किसके हिसाब से? We have to differentiate with respect to t. इसके हिसाब से हमको differentiate करना पड़ेगा। ठीक है जी, h स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2h इंटू डी एच अपॉन डी टी, 25 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन -2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एच अपॉन डी टी को निकालने के लिए देखिए इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी स्टेप ध्यान से देखना है। डी एच अपॉन डी टी को निकालने के लिए क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए? द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी एंड द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू नहीं है, मीन्स ये तो वैल्यू है, x पता है, x इज गिवन 4, dx अपॉन dt इज गिवन 2 सेंटीमीटर। h मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट h इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है। तो dh अपॉन dt हियर वी विल राइट इट एज 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस x अपॉन h इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अगेन बाय यूजिंग द सेम एक्सप्रेशन, h की वैल्यू यहां से आ जाएगी dh अपॉन dt इज, h की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। नाउ पुट ऑल द गिवन वैल्यूज, dx अपॉन dt दिया हुआ है, x दिया हुआ है, सारी वैल्यूज डाल दीजिए। तो dh अपॉन dt विल बी dh अपॉन dt इट इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन अंडर द रूट 25 माइनस 4 square is 16 into dx upon dt is 2. This is given, dx upon dt. So it will be 25 minus 16 is 9 minus 8 upon 3. dh upon dt is minus 8 upon 3 units, height की units centimeter per second. मतलब स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? height is decreasing at the rate 8 upon 3 centimeter per second. Let us take few more questions. अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक पाइप से सैंड नीचे गिर रहा है और इस तरीके से गिर रहा है कि जो सैंड है वो जमीन पर एक कोन बना रहा है। और किस तरीके का कोन बना रहा है कि such that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base, कि जो हाइट है वो बेस के रेडियस की हमेशा 1/6 रहेगी। हमको निकालना है
हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज गिवन। व्हाट इज गिवन? द वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका वॉल्यूम? सेम है वॉल्यूम, इसका डिक्रीज कर रहा है, इसका इंक्रीज कर रहा है। वी आर इंटरेस्टेड इन कौन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस रफ्तार से? एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये पहली चीज दी है। दूसरी दी है कि जो कोन बन रहा है किस तरीके से बन रहा है। हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये चीज दी है। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है हाउ फास्ट इज द हाइट। देखिए हाइट किस तरीके से बढ़ रही है, हाउ फास्ट इज द हाइट बढ़ेगी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन h इक्वल टू 4। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है जी, सबसे पहले dh अपॉन dt निकालने के लिए यहां से शुरुआत करेंगे। वॉल्यूम dv अपॉन dt से व्हाट इज गिवन, h इज स्मॉलर यूनिट, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो d अपॉन dt, तो dv अपॉन dt इट इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। इट इज इक्वल टू 12, ये गिवन है हमको। तो 1/3 पाई कॉमन ले लो, 1/3 पाई d अपॉन dt ऑफ r स्क्वायर इंटू h, इट इज 12। प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई? dh अपॉन dt निकालना है, वेरिएबल आ गए दो, एक r और एक h। लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिया होगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट r इन टर्म्स ऑफ h। dh अपॉन dt निकालना है डिफरेंशिएट करने के लिए, ये क्वेश्चन में दिया होगा और क्वेश्चन में दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गेट, r इज इक्वल टू 6h। इस वैल्यू को यहां डाल दीजिए, तो व्हाट वी विल गेट, दिस इज पाई r स्क्वायर। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1/3 पाई इंटू d अपॉन dt ऑफ r स्क्वायर की वैल्यू डालनी है जी, r की वैल्यू 6h, तो दिस इज 6h होल स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 12। क्यों डाली ये वैल्यू? बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन सिंगल वेरिएबल। जब हमको dh अपॉन dt निकालना है, सिंगल वेरिएबल चाहिए। यहाँ r मिल गया था तो r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h हमने डाल दी। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई इट, 1/3 पाई, दिस इज 36 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt ऑफ h क्यूब इट इज इक्वल टू 12। डिफरेंशिएट, ये 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt इट इज इक्वल टू 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज dh अपॉन dt इट इज इक्वल टू 1/3 पाई h स्क्वायर। यूनिट्स, h के यूनिट्स दिए हुए हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको निकालना है dh अपॉन dt व्हेन h इक्वल टू 4। तो dh अपॉन dt व्हेन h इक्वल टू 4 इट इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो व्हाट वी विल गेट, इट इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन हाइट इक्वल टू 4। Let us take one last question regarding marginal revenue and marginal cost. Now, in case of marginal revenue and marginal cost, पहले marginal revenue की बात करते हैं। रेवेन्यू फंक्शन जब हमको दिया हो, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यहाँ यूनिट्स दी है, मीन्स dr अपॉन dx, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन से। सिमिलरली कॉस्ट फंक्शन अगर cx दिया होता तो रेट ऑफ चेंज ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x यानी dc अपॉन dx, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल सी चीज है। यहाँ निकालना क्या है, हमको निकालना है dr अपॉन dx व्हेन x इज इक्वल टू 7। रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन, पुट द वैल्यू ऑफ r, d अपॉन dx, r की वैल्यू है 13x स्क्वायर plus 26x plus 15. This is marginal revenue. Then differentiate, what we will get? We will get 26x plus 26. This is dr upon dx.
we have to find dr upon dx when x equal to 7. Put the value 26 into 7 plus 26. चेंज ऑफ क्वांटिटीज में हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जब एक चीज वेरी कर रही है उसकी वेरिएशन की वजह से दूसरी चीज की वेरिएशन किस तरीके से हुई, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity. This is all about this today's segment of rate of change of quantities.